बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। मेरे साथ आज राजा मोहसिन एजाज़ मौजूद हैं। आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि नैब तरामीम केस की आज समाअत हुई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए हैं। आज तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर हैं या रहनुमा हैं, उनका इंटरेस्ट नैब तरामीम केस के अंदर नहीं था, बल्कि उनका इंटरेस्ट ये था कि आज इमरान खान साहब जो पेश हुए हैं क्या उनको लाइव दिखाया जाएगा या फिर कोई ऐसी तस्वीर या फिर वीडियो सामने आ जाए जिसमें वो इमरान खान को देख सकें और फिर उसके ऊपर जो है वो अपनी जो एक कैंपेन है वो कर सकें या फिर उनको खुशी मिल जाए। और वो उनकी जो कोशिश है मोहसिन साहब वो कामयाब हुई है। समात का अहवाल भी मोहसिन साहब से पूछेंगे और ख़ान साहब को इन्होंने तकरीबन ये वो चंद लकी रिपोर्टर्स हैं जिनको आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त थी, तो ख़ान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या वो परेशान थे या उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, ये मोहसिन साहब से पूछेंगे। मोहसिन साहब, एक तो कमरा अदालत का आप ज़रा माहौल बताइए हमारे नाजरीन को कि किस तरह से कंडक्ट हुआ केस और लाइव कवरेज क्यों नहीं दिखाई गई आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आज तो सुनने में आया था कि सिल्वर बटन हासिल कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल। देखें, बात यह है कि बुनियादी तौर पे हमने देखा कि जो ही ये केस फेम से शुरू हुआ ना, तो आपको पता है कि कमरा अदालत नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़े अरसे के बाद जो है वो आज हमें बिल्कुल खचाखच भरा हुआ नज़र आया। और पीटीआई की जो एक लीडरशिप थी वो बहुत बड़े नंबर्स में आज आई हुई थी। सेनेटर्स उनके आए हुए थे, अरकान असम्बली उनके आए हुए थे, कानूनी टीम में शामिल जो वकला हैं वो आए हुए थे। फिर इस केस में जो मरकज़ी वकील थे इमरान खान साहब के, ख्वाजा हारिस एडवोकेट, जिन्होंने 53 समातों पर दलाइल दिए थे इस केस में, वो आए हुए थे। लेकिन इन तमाम के आने के साथ ही जब समात का आगाज़ हुआ और वीडियो लिंक सिस्टम शुरू हुआ तो वहाँ से इमरान खान साहब भी जो है वो नमूदार हो गए और वो वीडियो लिंक पर सामने उन्हें देखा। ब्लू कलर की उनकी एक शर्ट थी और मैं कुछ ट्वीट्स भी देख रहा था कि जी वो उनके बटन खुले हुए हैं और ऐसे जी बिल्कुल बटन, तो आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा और वो क्या था, पंखा था, एसी था, कुछ था वहाँ पे नहीं था, तो बहरहाल वो बैठे हुए थे। लेकिन आई गॉट इम्प्रेस्ड कि वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और जिस तरह इमरान खान साहब हुआ करते थे पहले उससे भी ज़्यादा हशाश बिशाश और उससे भी ज़्यादा उनका रंग निखरा हुआ नज़र आया है। शायद वो धूप शूप और ये गर्मी सर्दी से बचे हुए हैं, तो बिल्कुल ही जो है वो तो माशाल्लाह इट वाज लुकिंग गुड। और एक लंबे अरसे के बाद मैंने ये कमरा अदालत में माहौल देखा कि सभी लोग जो थे वो अदालती कार्रवाई से ज़्यादा वो खान साहब को देखने के लिए जो है वो बेचैन नज़र आए। और पूरी समाअत के दौरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक चेयर पे बैठे हुए थे, गालिबन वो डयाला जेल के किसी अफसर का, सुपरिटेंडेंट का या किसी जिसका भी कमरा था वहाँ से लाइव थे। पीछे कुछ पैनाफ्लेक्स लगे हुए थे जिसके ऊपर सिर्फ कोर्ट लिखा हुआ था और ई कोर्ट कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई थी। और वो तस्वीर भी आपने देखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन वो तस्वीर तो अचानक आपको पता है मोमेंट में आ गई जब खान साहब इस तरह बैठे हुए थे, लेकिन बहरहाल उनकी बॉडी लैंग्वेज कमाल की थी। ये जो तस्वीर थी ये अक्कासी नहीं कर रही थी उनकी। नहीं, तस्वीर तो देखे ना, अब लेट से मैं आप तस्वीर मेरी बना लें और मैं इस तरह मोबाइल पे अचानक मुझे कोई खबर आ जाए, मैं यूँ देख रहा हूँ, या मुझे अचानक यहाँ पे कोई चीज़ मच्छर काट जाए, मैं बस 100 चीज़ें हो सकती है ना। तो वो एक 2.5 घंटे की समात में 1 सेकंड की तस्वीर होती है ना, सेकंड से भी कम टाइम की, तो वो तो ज़ाहिर है डेफिनेटली अक्कासी नहीं करती। लेकिन ही वॉज इन वेरी गुड स्पिरिट्स, बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल थी। और एक लंबे अरसे के बाद उन्हें देखा तो ये महसूस नहीं हुआ कि ये बंदा इतने अरसे से जेल में है या ये बंदा जो है वो ज़रा सा भी परेशान है या ये बंदा ज़रा सा भी डाउन है। ऐसा शायबा तक भी नहीं था। और वो बड़े अपने एक उसी स्पिरिट के साथ जैसे वो पहले यहाँ नज़र आते थे जब आमतौर पे गिरफ्तारी से पहले, जेल जाने से पहले, तो उसी तरह से नज़र आए। और क्या आप महसूस करते हैं कि आज की जो समाअत थी, खान साहब 2.5 घंटे तक वहाँ पर बैठे रहे, लगभग 156 मिनट तक खान साहब वहाँ पर मौजूद थे, जैसे वो क्रीज पे लोग होते हैं वैसे वहाँ पर वो मौजूद थे, तो खान साहब बगैर बोले भारी रहे, हावी रहे बेंच के ऊपर? देखें, मैं एक ट्वीट देख रहा था, एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं अंग्रेज़ी अखबार डॉन के, सिरिल अल्मेडा, उन्होंने एक ट्वीट, खैर मैंने खुद नहीं देखी लेकिन क्योंकि हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, अंदर भी बैठते थे, बाहर आके ख़बर भी अपने ऑफिस में भेजते थे,
तो वहाँ पे किसी ने बताया, मुझे मैंने खुद नहीं देखी लेकिन डेफिनेटली वो जिसने बताया वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि यार सिरिल अल्मेडा साहब ने ट्वीट लिखी है कि, यानी मैं उसका मफहूम बयान कर दूँ, मैं एग्जैक्ट वो वर्ड्स नहीं बयान कर रहा, वो ये था कि काजी साहब लाइव स्ट्रीमिंग चाहते हैं, लाइव आना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त जब वो खुद स्टार हों। तो आज क्योंकि सुपरस्टार वाज इन द टाउन, बड़ा सुपरस्टार टाउन में था, तो जब खान साहब हो तो फिर आपको पता है फिर और तो जितना भी मर्जी बड़ा स्टार हो, तो जब एक स्क्रीन के ऊपर जब एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ कोई भी हो, तो कोई भी का मतलब है कोई भी हो, ये अल्लाह ताला देखे ना, इज्जत रिस्क इज्जत, ये मौत जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं किसी का किरदार उठा के चौक में भी लटका दूँ ना, जब अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत देनी है तो वो मेरे किसी को बुरा कहने से या किसी का मुझे बुरा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और बाकी ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग ना दिखाने की वजूहत तो बेहतर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही बता सकती है। एक तरफ तो ये भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपको पता है जजेस मुदाखलत केस में, कि यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो फिर यकीनन वो कहते हैं तो नहीं होगी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला होगा। क्यों है, शायद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में भी शायद कोई पीआरओ क्लैरिफिकेशन दे, या चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स भी बहुत ज़्यादा देते होते हैं मीडिया रिलेटेड इशूज़ पे, सोशल मीडिया पे बिलखुसूस, तो शायद इस पर भी वो रिमार्क्स दे के तो वजाहत कर दें। नहीं मोहसिन साहब, तस्वीर जो लीक हुई है उसकी बड़ी कहानी चल रही है। तहरीक इंसाफ वाले तो बड़े खुश हैं, उन्होंने तो अभी मैं कुछ देर पहले आपको वीडियो भी दिखा रहा था जिसमें वो लोग खान साहब की जो है वो तस्वीर की जो ताज़ा तस्वीर जारी हुई है, लीक हुई है सॉरी, उसके ऊपर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो पीटीआई के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी। देखें तकरीबन 9 माह हो गए हैं खान साहब गिरफ्तार हैं, और 9 माह के बाद एक इतनी वाज़ेह तस्वीर आ जाना, एक तस्वीर पहले भी आई थी शायद, हाँ वो जेल के अंदर से इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी जितनी ये वाली है। फिर उसके ऊपर सवालात भी बहुत सारे थे, पता नहीं असल है नहीं है, कब बनी कैसे, लेकिन ये वाली जो तस्वीर है ये तो देखे ना, इसके तो कोई तकरीबन 200 बंदा कोर्ट रूम 1 में मौजूद था, वो सारा गवाह है। और इस तस्वीर के पीछे जो कहानी है वो हमारे जो वीलॉगर दोस्त हैं जो ट्वीट्स करेंगे, मैं तो आज ना ट्वीट कर सका ना कुछ और लिख सका, क्योंकि मैं यही गनीमत जान रहा था, आज नेट भी स्लो हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, कि यार मेरे दफ्तर टिकर्स बर वक्त खबर चली जाए, और बस यही कोशिश थी, और इसलिए कोई किस्सा ज़्यादा नहीं लिख सके, लिखेंगे शाम को ज़रा थोड़ा सा, भी आपको पता है गर्मी भी बहुत थी, थोड़े से रिलैक्स होंगे तो ट्वीट पे आज की समात की कहानी लिखेंगे। लेकिन आपको पता है कि पीटीआई के लिए ये एक बड़ा फ्यूल मिला है उनके सपोर्टर्स को, फैंस को, कि एक लंबे अरसे से उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी गई, उन्हें देखा नहीं गया, आज तस्वीर आ गई है, आप आवाज़ भी सुनेंगे अगली समात पे या उससे अगली समात में जब खान साहब बोलेंगे। तो कुछ सुनने में आ रहा है कि वीडियो भी शायद आज की समात की शायद कहीं से वो हो जाए या पब्लिक हो जाए या कुछ ऐसा। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी, अभी एक आई है उसकी तहकीकात शुरू हो गई हैं, तो अब जिसने अगली करनी है वो फौरी नहीं करेगा, शायद 1-2-4 दिन ठहर के कर दे। बिल्कुल सही हो गया। और खान साहब के हवाले से तो बात हो ही गई, जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर गुज़श्ता रोज़ फैसल वाडा साहब ने बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की थी, आज उन्होंने जवाब भी दिया है मोहसिन साहब के आप हमारी पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे, वो ज़रा वाक़या बताएं वो क्या था। देखिए बात यह कि मैं इस तरह कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जिसने भी इस मुल्क में इलेक्शन 90 दिन से आगे जाने में किसी भी तरह की कोई हेल्प की है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। आपको बताइए जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उस बेंच में शामिल थे जो इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने वाला केस सुन रहा था, और वो टेक्निकल रीजंस आज भी उन्होंने उसका जिक्र भी किया, टेक्निकल रीजंस के रख के और बेंच से उठ जाना ये नाकाबिले समात है, ये सुन नहीं सकते, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। देखिए टेक्निकल रीज़न फ़हीम साहब बड़ी है या आइन बड़ा है जो कहता है आर्टिकल 2 to 4 सब क्लास 2 के 90 रोज़ में इलेक्शन हो, मुझे आप सब भी बताएं और फ़हीम साहब आप भी बताएं, आइन बड़ा है या टेक्निकल रीज़न बड़ी है? 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी था या वो टेक्निकल रीज़न ज़रूरी थी? आइन बड़ा जी, आइन। तो बस आइन में जब नहीं किया तो बाकी पीछे वो बेवेले दियां बेवक्त दियां नमाज़ां तुसी पीछे टकराने की हों, तुसी ਇਹਦੇ ਚ मजीद की गल करनी। मैं तो किसी ऐसे बंदे को हीरो नहीं बना सकता जो जिसने इतना बड़ा मुल्क का नुकसान किया, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल सही हो गया। मोहसिन साहब, अब समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली समात तक भी खान साहब जो हैं वो उनको पेश होने का जो है वो वीडियो लिंक की सहूलत उनको दस्तियाब होगी। तो समात क्यों आगे गई है और खान साहब को क्यों नहीं बोलने दिया गया आज? देखिए फ़हीम साहब, ये अदालती तरीक़ाकार होता है ना, अब हुकूमती वकील के दलाइल चल रहे थे तो अभी उसके दलाइल ही चलेंगे,
और जब मखदूम अली ख़ान साहब एक समात और या 2 समातों में या 3 समातों में मज़ीद दलाइल दे देंगे, फिर एडवोकेट जनरल्स हैं, शायद वो अडॉप्ट ही करेंगे, थोड़े से दलाइल वो भी देंगे। ये तो वफाक के वकील हैं, फिर पंजाब के वकीलों ने भी उसी वफाक के हक़ वाले ही दलाइल देने हैं, बलूचिस्तान और सिंध वालों ने भी ये नैब तरमीम के हक़ में ही दलाइल देने हैं, यानी वफाक वाले दलाइल ही देने हैं। एडवोकेट जनरल KPK ने इसके ख़िलाफ़ दलाइल देने हैं, फिर उनके दलाइल होंगे, फिर खान साहब के दलाइल की बारी आएगी। बाकी समात इतनी आगे क्यों चली गई? कल जुमे तो रेगुलर बेंचेस होंगे, फिर जुमे के बाद आपको पता है कोर्ट होती नहीं है, इसलिए कल हो नहीं सकती थी। अगला पूरा हफ्ता चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, बेंच दस्तयाब नहीं होगा, कुछ और जज भी शायद मे बी, लेकिन चीफ साहब खैर नहीं है। तो फिर ये जो आइंदा हफ्ता है इसमें तो अब नहीं समात हो सकती, तो उससे अगला हफ्ता जो है उसमें प्रॉब्ली ये समात एक दफ़ा फिर मुकर्रर होगी और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। और इमरान खान साहब भी रोज़ाना वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हुआ करेंगे और जिस दिन उनकी बारी आएगी उस दिन वो फिर दलाइल भी देंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपने कीमती वक्त से हमें और हमारे नाजरीन को आज अदालती कार्रवाई से आगाह किया। तो नाजरीन, 150 से 155 मिनट की जो गुफ्तगू है वो 150 मिनट की खामोशी जो है उस पर भारी रही आज। ये था आज के पूरी समाअत का अहवाल। मुझे और मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।